सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह की शुभ राम राम सभी। तो जो हम एक नया इनोवेशन कर रहे हैं जैसे टीचिंग के साथ कि उनको पावर पॉइंट के द्वारा बच्चों को कैसे बेहतर समझाया जा सकता है, तो आज इसी कड़ी में हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। कि परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है। तो देखिए, पहले हम प्रकाश का परावर्तन यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो इस स्लाइड के द्वारा समझ सकते हो आप। दो एक किरणें। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह उसी दिशा में गमन कर जाती है, इसे परावर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण आप जैसे कोई वस्तु आपको चमकती हुई दिखाई देती है तो क्या है, वो परावर्तन हो रहा उसमें। और आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी परावर्तन का ही एक घटना है। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय वो अपने मूल माध्यम से विचलित हो जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम, मान लो जैसे हम रहते हैं, हवा है, दूसरा माध्यम कोई भी है, जैसे पानी है, कोई कांच है, तो ये दूसरा माध्यम हो गया। तो उस माध्यम में जो प्रवेश करेगी तो अपने जो दिशा है उससे विचलित हो जाएगी, और इसी परिघटना को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो आप इस स्लाइड से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट है दर्पण। दर्पण, तो ये जो परिघटनाएं होती है ना, जो ये अपवर्तन और परावर्तन किसी भी कोई भी ठोस आधार से होती है। तो जैसे अपन मानते गोल है तो गोल ये दर्पण। कोई भी दर्पण होता है, जैसे मिरर होता है, वो दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। तो ये कोई भी दर्पण होता है, गोले का एक भाग होता है, इसको ही काट के बनाया जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल क्या होता है? जैसे मान लो कोई गोला है और उसका परावर्तक पृष्ठ जैसे किरण विचलित होगी वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, तो ये हो गया अवतल। उत्तल कैसा हुआ है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है ऐसे आगे की ओर, तो ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। अब इसकी प्रमुख मतलब इसमें जो क्या क्या जो होती है, उत्तल दर्पण जिसे गोलीय दर्पण का परावर्तक उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण का प्रमुख शब्दावली। वक्रता के अंदर क्या होता है? कोई भी घोड़ा है,
गोला है उसका केंद्र, गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? गोला है, इसका केंद्र क्या कहलाता है? सी, यानी वक्रता केंद्र। और दर्पण का ध्रुव है दर्पण का मध्य बिंदु। ये दर्पण मान लो कोई भी अवतल हो या उत्तल हो, इसका मध्य बिंदु मूल पॉइंट, इसको ध्रुव या पोल या पी या कहते हैं। दूसरा है प्रधान अक्ष रेखा, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष रेखा कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वो यूँ मान लो वक्रता केंद्र है, पूरा गोला होता है, तो इसका जो गोले का जो मध्य बिंदु होता है तब उसको मिलाने वाली रेखा फोकस या ऐप से दर्शाते हैं इसको। अब क्या सूत्र? यानी फोकस दूरी यानी ऐप बराबर r/2। यानी आपको पता है कि r बराबर क्या होता है? r बराबर 2f होता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। और ये सूत्र है दर्पण का, यानी 1f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आप इसको याद रखने के लिए इस दर्पण से बने प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। तो उत्तल दर्पण मान लो ये उत्तल दर्पण है, तो इधर बनेंगे इस साइड में, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा सीधा हुआ ऐसे बनता है। इसके यूजेज क्या है, उपयोग क्या है? इसका उपयोग मोटर कारों में चालक द्वारा किया जाता है। जो ड्राइवर होते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए ये दर्पण काम में लेते हैं। अवतल दर्पण, ये आता है जैसे शेविंग मिरर होता है उसमें, और आँख कान नाक का जो डॉक्टर होता है ENT कहते हैं उसको, वो इसको बड़ा दृश्य देखने में काम में लेता है। गाड़ी की हेडलाइट में लगता है। और सोलर कुकर होता है जो भोजन पकाने में काम आता है, उसमें भी अवतल दर्पण ही काम में आता है। अब अपन इससे किरण आरेख समझते हैं कैसे बनती है, किरणों का कैसे होता है निर्माण। ये देखिए अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण में देखिए कैसे किरण आरेख बनता है। ये देखिए